राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित अरविंद तिवारी आज आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद आज से पहले आपने कभी ना सुना होगा, ना किसी ने इसके बारे में बात की होगी, ना ही कभी हमने इसके बारे में चिंतन किया होगा। इंसानी जीवन का निर्माण कर्मों से होता है और इंसानी जीवन का विनाश यानी कि यूं कहें कि जिंदगी में तकलीफें जब पड़ती हैं तो ये हमारी भूलों की वजह से, गलतियों की वजह से, हमारे दुष्कर्मों की वजह से। अब वो दुष्कर्म कुछ जाने अनजाने हो सकते हैं, कुछ जानबूझकर। तो आज मैं जिस दुष्कर्म के बारे में या जिस गलती के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, ज़्यादातर जो मेरा अनुभव है लोग जाने अनजाने ही करते हैं। देखिए, हमारी दुखों की मूल वजह जो है वह अज्ञानता है। हमें उन चीज़ों, उन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो ज्योतिष का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन की बुनियाद हमारे ग्रह हैं और हमारे ग्रहों की बुनियाद उनके देवी देवता है, क्योंकि हमारे ग्रह देवी देवताओं के माध्यम से ही हमें सुख प्रदान करते हैं। लेकिन हम भूलवश कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं को आप निमित्त बन जाते हैं गालियां खिलाने के। आप वो वजह बनते हैं जिसकी वजह से लोग ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं को गालियां देते हैं, क्योंकि अगर आप वो कर्म ना करते तो शायद उन देवी देवताओं को गालियां ना सुननी पड़ती। देखिए, ईश्वर हो या देवी देवता हो या हिंदू सनातन सभ्यता, यह एक ही आधार पर चलती है। वह आधार है जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन हमारे कल्चर में कहिए, हमारी संस्कृति में कहिए, गुरु का बहुत महत्व है। तो जब हम अपने गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, वह हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमेशा प्रदान करते रहते हैं जिससे कि हमारा जीवन सरल बने, सहज बने, सुखमय बने। ऐसे ही एक दिन मैं अपने गुरुजी की चरणों में बैठा था तो उनकी प्रेरणा से कुछ ऐसी ही बात मुझे सुनने को मिली जो उनकी प्रेरणा से मैं आज आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। हम निमित्त बनते हैं ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं को गालियां खिलाने की, या यूं कहें कि हम अपने देवी देवताओं को गालियां खिलाने के जिम्मेवार हम खुद हैं। सुनने में बहुत अजीब है लेकिन सच है। अब ये होता कैसे है इसको भी जान लीजिए। देखिए, हमारी परंपरा में कुछ ऐसी बातें चलती आ रही हैं। अब ये श्रद्धा कहिए अपने इष्ट के ऊपर कि हम हर जगह अपने उस ईश्वर को आगे रखते हैं, चाहे वो पारिवारिक काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे हमारा व्यापार धंधा हो, चाहे हमारे रिश्ते नाते हो। हर जगह हम ईश्वर को आगे करते हैं। लेकिन इस ईश्वर को आगे करने के चक्कर में हम अपने ईश्वर के साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार क्रिएट कर देते हैं जो हमें ताउम्र पता ही नहीं चलता कि हमारी वजह से हो क्या रहा है। होता क्या है, हम अपनी दुकान का नाम या अपने किसी बच्चे का नाम, रिश्तेदार के बच्चे का नाम ईश्वर के नाम पर रख देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम गणेश रख दिया, किसी का नाम शिव रख दिया, ठीक है, किसी का नाम फला फला कुछ भी रख दिया। हालांकि मैंने भी ये गलती की है, लेकिन मेरा बच्चा आज उसी देवी देवता के नाम पर है। लेकिन जब कहते हैं ना जागो तभी सवेरा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आज ये चीज मालूम पड़ी तो मैं आपको ना बताऊं। मैं गलती कर चुका हूं, ठीक है, कर चुका हूं। मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं। लेकिन आज मैंने 1, 2, 10, 20 या 100 लोगों को भी इस गलती को करने से रोक लिया तो शायद मुझे ईश्वर से उस कर्म के लिए माफी मिल जाए। वह कर्म क्या है कि हम अपनी दुकान का नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम उस भगवान के नाम पर रख लेते हैं, ठीक है। उस भगवान के नाम पर नाम रखने के बाद
अब मान लीजिए आप व्यापार करते हैं किसी चीज का, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं आपसे, कोई वो प्रोडक्ट इंसान लेके जाता है, वो यूज करता है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता, किसी ना किसी तरह से खराबी आ जाती है, ठीक है, तो आपसे वो वापस करने आएगा। आप मजबूरीवश, कई बार काम धंधे ऐसे हैं कि कई चीजें रिटर्न नहीं हो पाती, गारंटी नहीं होती, तो वो आपको ना गाली देगा कि फला फला दुकान वाला डैश 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 से मैंने ये सामान खरीदा था, वो साला डैश 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 ये फला, मतलब कि बद लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी दुकान का नाम है शिव हार्डवेयर, ठीक है ना, आपकी दुकान का नाम है गणेश जी के नाम से, माँ दुर्गा के नाम से, तो उसने तो गाली दी आपको, लेकिन आपके नाम का जो टाइटल है वो जिस देवी देवता का है, ये गाली सीधी उसको पड़ी है, ठीक है। अब उस देवी देवता का क्या कसूर, और उस गाली देने वाले का तो उसकी बुद्धि या उसके हालात कुछ ऐसे कहिए, अब जिसका नुकसान हुआ, क्रोधवश उसने आपको गाली दे दी, ठीक है ना, उसको अपनी नजर में वो जायज लगेगा, लेकिन आपकी वजह से आपके देवी देवताओं को गाली पड़ गई, तो इसका फल कौन भोगेगा। क्या जरूरत है हमें किसी देवी देवता के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखने के लिए। अब मान लीजिए आपने किसी रिश्तेदार, अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रख दिया, अब उस बच्चे का किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या कुछ वैसे ही यार दोस्त मस्ती में, मजाक में कई बार एक दूसरे को गाली देकर संबोधित करते हैं। समाज है, सब कुछ चलता है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं, तो आप निमित्त बन रहे हैं अपने देवी देवताओं को गालियां खिलाने का। तो ये सोचना आपको होगा कि कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस किसी भी देवी देवता के नाम पर ना रखें, क्योंकि हर देवी देवता किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम उस ग्रह को ही गालियां दिलवा रहे हैं, तो हम उस देवी देवता को ही गालियां खिलवा रहे हैं, जाने अनजाने। व्यापार आपका, गलतियां आपकी, गलती है भी या नहीं है, तो आप किसी न किसी तरह से अपने देवी देवता को गाली खिलवाते हैं, तो अपना ग्रह वो क्रोधित नहीं होगा कि मेरे देवी देवता को गाली दे रहे हो, तो आपका कोई अच्छा ग्रह भी बुरा हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरे संसार में, देखिए उन्होंने भी व्यापार किए, बिजनेस किए, हमारे देश में ही है रिलायंस, ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के नाम पर उन्होंने अपने काम धंधे का नाम नहीं रखा, देवी देवताओं के नाम पर अपने काम धंधे का नाम नहीं रखा। तो हम कई बार अपने पूर्वजों के नाम पर भी अपना काम धंधा रख देते हैं, जैसे कि रमेश लाल एंड सन्स, तो कई बार फिर प्रोडक्ट हमारा खराब निकलता है आपका, तो आपके पिताजी को, आपके दादाजी को लोग गालियां दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वजह कुछ भी बन सकती है। मैंने उस साले रमेश चंद्र को ये वो फलाना, कि हम गालियां किसी, मैं समझता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं अपनी जुबान बंद नहीं करना चाहता, तो मैं गालियां नहीं देना चाहता, तो आप बात समझ गए। आपने किसी भी व्यापार का नाम किसी भी देवी देवता और अपने पूर्वजों के नाम पर ना रखें, ये ठीक नहीं है। एक तो ये आपके उस ग्रह को खराब कर देगा जिस देवी देवता के नाम पर आपने अपने काम धंधे का नाम रखा है, और लोग उसको गालियां देंगे, आपका ग्रह खराब हो जाएगा। वैसे भी आप अच्छा थोड़ा लगता है, काम धंधे में गलतियां हो जाती हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें हो जाती हैं, काम धंधे हर चीज से चलते हैं, अच्छे से भी बुराई से भी, लेकिन हम जिसको इष्ट मानते हैं, जो आपको रोटी दे रहा है, जो आपको पाल रहा है, उसको गालियां क्यों खिलाएं, ये ठीक नहीं है। इससे ग्रह भी खराब होंगे, हमारी सनातन सभ्यता भी बदनाम होती है, जरूरत नहीं है, ठीक है। जर्नली नाम रखिए, जैसे रिलायंस है, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे नाम ढूंढ लीजिए, किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह कीजिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल अक्षर है, नाम है, उस पर काम धंधे का नाम रखिए, ना कि देवी देवताओं के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पर। ऐसी आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो कुछ लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक व शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मैं अपनी ऐसी आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जानकारी के लिए इसे आगे भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।